नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन थार भी में आपका स्वागत है। तमाम खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। ललाब हत्या मामले में बड़ा पर्दाफाश, बाप ने ही बेटी की हत्या। कुपवाड़ा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आठ साल की बेटी का कातिल निकला पिता, पति पत्नी के झगड़े की भेंट चढ़ी मासूम उज़मा इकबाल। पुलिस के अनुसार लड़की के माता पिता में आए दिन नोकझोंक होती थी। इस कत्ल के दिन भी झगड़ा हुआ था, जिसकी भेंट मासूम उज़मा चढ़ी। जम्मू कश्मीर की एआईसीसी प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल के नेतृत्व में उधमपुर में जेकेपीसीसी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज उधमपुर में अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में संकल्प सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात के सूरत में एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अलोकतांत्रिक रूप से लोकसभा से अयोग्य घोषित करार दिया गया। मोदी सरने वाली टिप्पणी से जुड़ा है मामला। इस मुद्दे पर पूरे देश भर में सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस। बारामूला पुलिस ने 3 नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नशे के खिलाफ चल रहे पुलिस की जंग के तहत ये कार्रवाई हुई। युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने सगीर अहमद मीर, बिलाल अहमद भट्ट और मंजूर अहमद सदा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ड्रग पैडलर्स को हिरासत में लिया गया है और बाद में केंद्रीय जेल कोट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया है। के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। जम्मू के सांबा में ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया है। विजयपुर में ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए येलो कलर का पैकेट गिराया गया। पैकेट को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने पैकेट से 3 पिस्टल और चाइनीज 4 ग्रेनेड, 6 मैगजीन बरामद किए। पाकिस्तान की तरफ से रख बरोतियान में ड्रोन से गिराया गया एक पैकेट। ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले में हुआ इजाफा। लेह में नाबालिग से रेप मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लद्दाख बंद का किया आह्वान। वहीं लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया। बंद के आह्वान को मर्चेंट एसोसिएशन लेह ने भी समर्थन दिया। रेप पीड़िता के साथ इंसाफ की मांग करने को लेकर बंद का किया गया आह्वान। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। पीएम मोदी ने ट्यूलिप गार्डन को लेकर किया ट्वीट। पीएम मोदी ने लिखा, जम्मू कश्मीर सुंदर है। ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती को लेकर पीएम का ट्वीट। और ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा जम्मू कश्मीर और खूबसूरत लगता है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के पॉजिटिव मामले बढ़े। 18 कोविड पॉजिटिव मामले कश्मीर से 8 कोविड पॉजिटिव बच्चों को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 8 कोविड पॉजिटिव बच्चों में 3 किए गए डिस्चार्ज। जम्मू में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने शुरू। कश्मीर में जंगली सुअरों की बहुतायत। सुअरों की संख्या बढ़ने से वन अधिकारियों के लिए ये जंगली जानवर बने चुनौती। आंगुल के लिए प्रसिद्ध दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में जंगली सुअरों की पर्याप्त आबादी बढ़ी। लगभग 3 दशकों के अंतराल के बाद 2013 में इन जानवरों को देखा गया था। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने हाल ही में जम्मू में हुई अपनी बैठक में इस साल की यात्रा को 2 महीने के लिए करने का फैसला लिया। बैठक की अध्यक्षता एलजी मनोज सिन्हा ने की और इसमें सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। बोर्ड के इस फैसले से अमरनाथ यात्रियों के साथ ही कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है।
और इस बीच बात करते हैं एक बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसी की डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पता है कि जिन लोगों के खिलाफ आप यानी सीबीआई कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। वो वर्षों से सरकार और व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। आज भी कुछ राज्यों में वो सत्ता में है, लेकिन आपको अपने काम पर ध्यान देना है। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है। राहुल गांधी की अपील हुई फाइल, 3 बजे मिला सुनवाई का समय। राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा संग सेशन कोर्ट पहुंचे। 3 सीएम भी हैं उनके साथ। सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया संबोधन। कहा सीबीआई पर है जनता का विश्वास। प्रधानमंत्री ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का किया उद्घाटन। सीबीआई के हीरक जयंती समारोह यानी डायमंड जुबली प्रोग्राम को चिन्हित करते हुए एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने लोकप्रियता में हुआ इजाफा, थोड़े सारे पीएम मोदी ग्लोबल रेटिंग में बाइडेन को भी पछाड़ गए। मैक्रो और सुनक भी काफी पीछे। सासाराम में फिर हुई बमबाजी। एसएसबी जवानों को ने किया फ्लैग मार्च। अब तक 32 गिरफ्तार। नालंदा और सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा पर सियासी घमासान जारी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। विधानसभा में हंगामा। बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा मामले में अब तक 137 लोग गिरफ्तार। नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद। बिहार शरीफ में डीजीपी आरएस भट्टी ने लिया हालात का जायजा। सीएम नीतीश ने सांप्रदायिक हिंसा पर सख्ती से काबू के दिए निर्देश। नालंदा के मृतक के परिजनों से की बात। मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा नियंत्रण में है हालात। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 30 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा। उस जगह अब पुलिस ड्रोन से चप्पे चप्पे पर बनाए हुए है नजर। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है। शिवपुर का बाजार खुल चुका है, लेकिन रोज की तरह मार्केट में भीड़ नहीं है। लगातार 2 दिन तक हुई हिंसा के बाद से लोगों में डर का माहौल, कहीं फिर ना हो जाए पत्थरबाजी। हेमंत बिस्वा सरना ने अरविंद केजरीवाल को फिर से मानहानि का मुकदमा करने की दी धमकी, जिन्होंने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य का किया था दौरा।
असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार करने के बजाय वो केवल उन जगहों पर जाएंगे जिन्हें वो खुद गूगल कर सकते हैं। दरअसल दोनों नेताओं के बीच विवाद एक राजनीतिक रैली से शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सफेद झूठ बोलने वाले कायर कहा था। असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से कहा, उन्हें ये कहने दीजिए कि विधानसभा परिसर के बाहर मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला लंबित है और मैं उनके खिलाफ वैसे ही मुकदमा करूंगा जैसे मैंने उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया के साथ किया था। अमृतपाल की तलाश लगातार जारी। हिमाचल पहुंची पंजाब पुलिस की टीम, 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए युवकों को पुलिस ने छोड़ा। हमीरपुर स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर से लिए गए थे हिरासत में। तरनतारन में पाकिस्तान की सीमा पर भी सर्च ऑपरेशन जारी। राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। इसी क्रम में शिमला के राजीव भवन में युवा कांग्रेस ने पोस्टकार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी किया शुरू। कुल्लू में हिमाचल का सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग स्ट्रेच बनेगा, जो ब्यास नदी पर वैष्णो माता मंदिर से पिरडी तक जाएगा। इसके लिए राफ्टिंग का रेकी रन ट्रायल भी लिया गया। सोलन के देवघाट में अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। आग की वजह कार में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ऊना में गांव बहडाला में हिमाचल एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव भड़ोलिया कला निवासी मनीष कुमार के तौर पर हुई है। ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने किसानों बागवानों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 24 विधानसभा क्षेत्रों में सेब का उत्पादन होता है। सरकार को किसानों और बागवानों ने खुला समर्थन दिया था और उनके हित में काम करना हमारी प्राथमिकता है। देहरा डिपो की एक बस हरियाणा के समालखा के पास खराब हो गई। ये बस फरीदाबाद से ऊना के लिए निकली थी, हालांकि बाद में सवारियों को दूसरी बस में भेज दिया गया। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया और कहा कि इस मुसीबत के इस समय में कांग्रेस का एकजुट रहना जरूरी। जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करार दिलवाया गया। इसका बीजेपी को लोकसभा के चुनावों में जवाब मिलेगा। सोलन में सलोगड़ा वासियों के लिए नगर निगम की कूड़ा डंपिंग साइट परेशानी का सबब बनी हुई है। लोगों ने एनजीटी के निर्देशानुसार काम करने की मांग की है और मांग न मानने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन। आज की कार्यवाही में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को रद्द करने पर बिल लाया जाना है। वहीं भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन बिल भी पेश होना है। विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी भी पूरी है। पंचायती राज संस्थानों में खाली पड़े 220 पदों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन, 2 मई को मतदान और 4 मई को नतीजे आने की घोषणा की। सुक्खू सरकार ने 1 महीने में 1226 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड मुआवजा राशि वितरित की। ये राशि नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीनों के लंबित मुआवजे के तौर पर दी गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की बैठक में सीएम सुक्खू ने राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया। कांग्रेस से भाजपा विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल पा रही। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज से 350 कर्मचारियों को निकालने का मुद्दा भी उठाया। हिमाचल में कोरोना के कुल मामले 1200 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1400 लोगों की सैंपलिंग हुई और इनमें से 94 नए मामले सामने आए। हिमाचल में मौसम का मिजाज आज फिर बदल गया है। सुबह से ही बादलों के बीच कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
देहरा के ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान 78,21,000 रुपए नगद चढ़ावा आया है। साथ ही सोने और चांदी के आभूषण भी मिले हैं। श्रद्धालुओं ने 33 अमेरिकी डॉलर भी माता को अर्पित किए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बेलेश्वर मंदिर की बात को किया गया बंद, अतिक्रमण जमींदोज। आज सुबह अवैध निर्माण तोड़ दिया गया। निगम का अमला सुबह 6 बजे से पहले ही मौके पर पहुंचना शुरू हो गया था। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। निगम अधिकारियों ने रविवार देर रात ही तैयारियां पूरी कर ली थी। इंदौर में बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी में 36 लोगों की जान गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी नीति बनाने में जुटी हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज प्रदेश के जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक लेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर कमलनाथ की बड़ी बैठक आज शाम 7 बजे निवास पर होगी। बैठक में दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, जयवर्धन सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर के नसरुल्लागंज का बदल गया नाम, अब कहलाया जाएगा भैरुंदा। सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। शासकीय महाविद्यालय के भवन का किया गया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज 12 बजे सूरत के लिए होंगे रवाना। सजा के खिलाफ राहुल गांधी कोर्ट में करेंगे की अपील। मोदी सरनेम को लेकर 2 साल की मिली है सजा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने लगाई चौपाल। भेंट मुलाकात के दौरान 78 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। ग्राम नगपुरा में कॉलेज बनाने की घोषणा। समड़ा में नया आईटीआई शुरू करने का ऐलान। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान। कहा, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार, लेकिन जिता उम्मीदवार को ही मिलेगा टिकट। पार्टी करा रही है सर्वे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर से 4 महिला समेत 19 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुकमा और कांकेर में भी 5 नक्सली गिरफ्तार। बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के समापन पर गिरा मंच। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं के मंच पर चढ़ने से मंच का एक हिस्सा गिर गया। मंच गिरने से कई नेता घायल हुए। मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली। मशाल रैली में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए। मशाल रैली राजीव भवन से निकाली गई, जो गांधी चौक होते हुए घड़ी चौक पर समाप्त हुई। कांग्रेस के धर्म संवाद पर सियासी उबाल। बीजेपी ने कसा तंज, बताया चुनावी हिंदू। कमलनाथ बोले, क्या बीजेपी के पास है भगवान का ठेका। मध्य प्रदेश के सीहोर के नसरुल्लागंज का बदल गया नाम, अब कहलाएगा भरौंदा। सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। शासकीय विद्यालय के भवन का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज 12 बजे सूरत के लिए होंगे रवाना। सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने कोर्ट में की अपील। मोदी सरनेम से लेकर जुड़ा हुआ है ये मामला। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने लगाई चौपाल। भेंट मुलाकात के दौरान 78 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात।
विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान। कहा, कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट। पार्टी करा रही सर्वे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर से 4 महिला समेत 19 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुकमा और कांकेर में भी 5 नक्सली गिरफ्तार। बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के समापन पर गिरा मंच। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं के मंच पर चढ़ने से मंच का एक हिस्सा गिरा। मंच गिरने से कई नेता घायल, मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली। मशाल रैली में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। मशाल रैली राजीव भवन से निकाली गई, जो गांधी चौक होते हुए खड़ी चौक पर समाप्त हुई। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष और उप नेता के नामों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया। राजस्थान पीसीसी ने 17 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की। हवा महल और पुष्कर में भी बनाए गए ब्लॉक अध्यक्ष। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शुभकामनाएं। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। मासूम के शरीर के किए गए 10 टुकड़े। पुलिस हिरासत में एक युवक। उदयपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर से नजर आया धुएं का गुबार। फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की भी सुनाई दी गई आवाज। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हो पाने से निराश शिक्षकों ने अब कड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने सरकार को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। जयपुर में एक बार फिर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। जयपुर में एक युवक का अपहरण कर रुपए मांगने के शक में परिजनों ने एक पुलिस कांस्टेबल को जमकर पीटा। उसका सिर फोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची कानोता थाना पुलिस ने युवक और कांस्टेबल को छुड़वाया। उदयपुर पिकअप की टक्कर, बोलेरो करीब 100 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। गोगुंदा थाना क्षेत्र के अमरचंदिया तालाब के समीप हुआ हादसा। हादसे में बोलेरो चालक गंभीर रूप से जख्मी। अलवर जिले में 2 दिन पहले हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान। किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर गिरदावरी शुरू की गई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है। इस बीच बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया। बीते 1 दशक से बूंद बूंद को तरस रहे दौसा शहर के लोगों को अब पानी के लिए 2-2 हाथ नहीं होना पड़ेगा। अब यहां के लोगों को इस रदा का पानी मुहैया होगा। कोटा शहर के विभिन्न इलाकों में समस्या निवारण यात्रा आपके द्वार निकाली गई। यात्रा लोहार बस्ती, कंसुआ चौराहा, गोविंद नगर, एसएफएस चौराहा, डीसीएम मुख्य बाजार से निकाली गई। यात्रा के दौरान कई व्यक्तियों ने अपनी मूलभूत समस्याएं फॉर्म के माध्यम से मंच के सदस्यों को दी। कोटा के बॉम्बे योजना इलाके में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका लक्ष्मी की करीब 4 साल पहले कोटा बॉम्बे योजना निवासी अजय से शादी हुई थी। पति ने पत्नी पर लाठियों और धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अहिंसा का संदेश देने के लिए कोटा में जीतो कोटा लेडीज विंग ने अहिंसा रन का आयोजन किया। अहिंसा रन को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हरी झंडी दिखाकर उम्मेद क्लब से रवाना किया। टोंक में टीचर के सुसाइड से सनसनी फैल गई। टीचर ने अपनी घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया।
टोंक से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मालपुरा को जिला बनाने की मांग की। मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। सांसद ने पत्र के जरिए मालपुरा में चल रहे अनशन की सीएम को जानकारी दी। भीलवाड़ा जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए महाअभियान चलाया गया, जिसमें 150 टीमों में शामिल 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 250 स्थानों पर दबिश दी। पश्चिम बंगाल के हुगली में शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, 2 गुटों में झड़प और आगजनी। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और विदेश की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।